नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया है। पत्र लिखकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वन संरक्षण नियम 2022 पर गहरी आपत्ति उन्होंने जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी बेशर्मी से स्थानीय ग्राम सभाओं की शक्ति कम कर दी गई, तो वहीं वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासतौर पर लाखों आदिवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने लिखे गए इस पत्र को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री हूं जहां 32 जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन जीते हैं। ये लोग पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। संधू ने ट्विटर पर कहा कि सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म विभूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरई से माउंटेन व्यू तक सुंदर की जो प्रेरणादायक यात्रा है, वो भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को मजबूत और भारतीय प्रतिभा की पुष्टि करती है। अमेरिका में भारतीय दूत से प्रतिष्ठा पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सुंदर पिचाई ने भी अपने ब्लॉग में कहा है कि वो पद्म विभूषण देने और उनकी मेजबानी करने के लिए भारतीय राजदूत संधू का धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत सरकार और भारत के लोगों के बहुत आभारी हैं और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हैं। सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है, वो जहां भी जाते हैं इसे अपने साथ ले जाते हैं। और दिल्ली के एम्स में सर्वर हैकिंग मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। इस मामले के तार अब दूसरे देश हैं उनसे जुड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसकी साजिश चीन से हुई और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इन्फिडेंट सर्वर को सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेज दिया है। जांच की जा सकती है और जांच की रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। आपको ये बता दें कि इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हैकिंग सोर्स का पर्दाफाश होगा। और बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के अलग अलग कुछ सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को रिकवर कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन खुलासा नहीं कर पाई है। सूत्रों से खबर है कि हांगकांग के जरिए साजिश हो सकती है। तो वहीं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एम्स का सर्वर 8 दिन तक हैक कर रहना कोई मामूली घटना नहीं है। इस सर्वर हैकिंग के पीछे बड़ी साजिश होने की संभावना है। ऐसे मामले को लेकर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाएगा। तो वहीं एम्स सर्वर हैकिंग को लेकर साइबर एक्सपर्ट शैलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अस्पताल के जो सिस्टम है उसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जिसमें बाहरी देशों की नजर रहती है। और मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और सीएम योगी की जनसभा में लाखों की भीड़ उमड़ी है। यहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी ने मंच से सपा और सैफई परिवार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही अपने परिवार के बाहर किसी का विकास नहीं किया है। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उबरने का प्रयास किया उसके साथ क्या हश्र हुआ, ये सब जानते हैं। हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको। ये हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं, 2 काम जरूर कर लेते हैं। एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईवीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी। उसी ईवीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे। कैसे आप आरोप लगाते हैं? किसनी में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग एक बार करते हैं और इसलिए अब इसका नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा,
अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ ये हर व्यक्ति जानता है। और भाइयों बहनों, आज तो मुझे आप सबको बताते हुए एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता कि वे क्या लिख रहे हैं। क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत महुदिया से की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 87वां दिन है और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यात्रा का आज 11वां दिन बताया गया है। 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह ही 6 बजे महुदिया बस स्टॉप से शुरू की गई। ये यात्रा 10 बजे अमला शिवाय होटल के पीछे अकली में रुकेगी और दोपहर 3:30 बजे जैन मंदिर सुनसैर से पुनः यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। मंगेशपुर चौराहा पहुंचेगी ये यात्रा और उसी के बाद रात को विश्राम कर लालाखेड़ा अन्नपूर्णा ढाबे के पास विश्राम किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बौद्रोली गांव से मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को दाखिल हुई थी। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से होते हुए अब मध्य प्रदेश में आ चुकी है और मध्य प्रदेश में ये यात्रा 12 दिनों से जारी है। 7 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे आखिर भारत जोड़ो यात्रा राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के मुद्दे को उठा रही है। और चित्रकूट से खबर है, जहां 3 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे के विरोध में एटा के पत्रकारों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने बताया है कि प्रदेश में लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न देखने को मिलता है। सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों पर फर्जी अभियोग पंजीकृत कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर एटा के पत्रकारों में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर चित्रकूट में पत्रकारों को फर्जी अभियोग में वापस नहीं लिया गया तो वो अग्रिम कार्रवाई को बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन पत्रकारों को चल रहा है, आपने समर्थन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो जनपद एटा में चल रहा है, इसका पूरा मामला ये है कि जिस प्रकार चित्रकूट में हमारे पत्रकार भाइयों पर फर्जी मुकदमे लगाकर और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं चाहता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है कि वो सारे के सारे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। इसीलिए मैंने ये एटा जनपद के सभी अपने पत्रकार हैं उनके लिए अपना मांग पत्र भी है मुख्यमंत्री के लिए और अपना समर्थन दिया है। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पत्रकारों को चल रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ पत्रकारों का उत्पीड़न होता है उनके हक और अधिकार की आवाज़ मामला आता है, हम लोग यहाँ एकजुट होकर पत्रकारों के लिए धरना देते हैं, उनकी मांग उठाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज एटा में एक धरना दिया है। 1 दिवसीय धरना, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है हमारा और नेतृत्व करता हमारे वरिष्ठ पत्रकार नेत्रपाल सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। ये मामला चित्रकूट का है। 3 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है और प्रेस को बाधित करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके विरोध में वहाँ भी चित्रकूट में धरना चला था और हम लोग ने भी एक धरना दिया है 1 दिवसीय। हमारी मांग है कि जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया है उसको वापस लिया जाए और उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार के खिलाफ बिना जांच पड़ताल किए इस तरीके से मुकदमा दर्ज न किया जाए। ये हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, उन पत्रकार साथियों की तरफ से एटा जनपद के जो स्वतंत्र निर्भीक जुझारू पत्रकार हैं उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे पत्रकार, ऐसे निर्भीक पत्रकार कलम के सिपाही भी जब धरने पर बैठेंगे तो हमें बहुत तकलीफ हुई, आहत हुई, हमें जानकारी हुई। हम आपका समर्थन में आए हैं और यहाँ आकर के पता चला, घटना की जानकारी हुई कि चित्रकूट में जो पुलिस ने 3 पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगा दिए, उनके समर्थन में
कि उन झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। ये आपकी हमारे पत्रकार भाइयों की मुख्य मांग है। तो हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं। हम कांग्रेस की ओर से, हम सभी संगठनों की ओर से, हमारे बड़े भाई चोप सिंह धनखड़ जी भी खड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं पूर्व कांग्रेस कमेटी के। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा। और अब खबर रायबरेली से है, जहां जिले में कलयुगी शख्स ने ऐसी करतूत उसने सामने लाई है जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में जबरदस्त आक्रोश है। जिसने भी इस घटना के बारे में जाना वो शर्मसार हो गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टेशन के पास की है, जहां एक शमशाद नाम का ये शख्स जोशियाना पुल का रहने वाला बताया गया है। और यहां पर इस युवक ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सामने एक गाय के साथ घिनौनी हरकत की। जैसे ही वहां से गुजरने वाले स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी तो लोगों ने दौड़कर इस शख्स को पकड़ लिया है। इस घटना की सूचना कई हिंदुवादी संगठनों को भी दी गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। आरोपी कलयुगी शख्स को पकड़कर कोतवाली लेकर आया गया। शख्स का नाम शमशाद बताया जा रहा है, जिससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। कर्णधार जो है अरविंद सिंह जी के द्वारा जो है एमजीआईसी के पास एक व्यक्ति जो है गौ माता को देखा, और देखने पर बहुत सारे हमारे भाई, हमारे राजनीति के सहयोगी लोग मौके पर पहुंचे और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे। तो उसने अपना नाम शमशाद बताया। तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह गलत काम आपको नहीं करना चाहिए। तो आमादा फौजदारी हो गया। उन्होंने इसको पकड़ के, सभी लोग और लोग भी मोहल्ले के आ गए, उसको पकड़ कर यहाँ पर कोतवाली लाए और सूचना दिया, तहरीर दिया कि इस व्यक्ति ने हमारी गौ माता के साथ ऐसा कार्य किया है। हमारे कुछ मुस्लिम भाई इतिहास के पन्नों में भी इसी तरह कार्य करते थे, आज भी कार्य कर रहे हैं। मैं आज आ रहा था अपनी मित्र की दुकान से, तो देखा कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सामने एक व्यक्ति जो है, और उसको तुरंत मैंने देखा तो पकड़ने की कोशिश किया और आसपास के और लोग भी आ गए, पकड़ा गया। उसका नाम पता पूछा, उसने अपना नाम शमशाद बताया। वो जिससे जो है इसका जो कृत्य था, इससे सभी लोगों की धार्मिक भावनाएं हाथ हुई हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और हम लोग चाहते हैं मुकदमा लिखा जाए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आज आ रहा था अपनी मित्र की दुकान से, तो देखा। और अब मामला है रायबरेली के बचरवा से, जहां थाना क्षेत्र के कस्बे में रोड पार कर रहे वृद्ध महिला डीसीएम की चपेट में आने से घायल हो गई है। बचरवा सीएचसी उसे पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 पे जी कुछ लोकल लोगों द्वारा एक महिला को, वृद्ध महिला को लाया गया, जो कि चोटिल अवस्था में थी जी। परीक्षा के उपरांत वो मृत पाई गई जी। बाद में उसके परिजनों पे आने पर उसकी पहचान कलावती जी पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी काछिन टोला बछरावा के रूप में की गई जी। और उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिससे वो अपने आगे की कार्रवाई कर सके। अभी 8:03 पे जी कुछ लोकल लोगों द्वारा एक महिला को, वृद्ध महिला को लाया गया, जो कि चोटिल अवस्था में थी जी। परीक्षा के उपरांत वो मृत पाई गई। फतेहाबाद से खबर है, जहां पहुंचे सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जिला परिषद में सिंबल पर सीटें भले ही कम जीती, लेकिन जो निर्दलीय जीते उसमें ज्यादा संख्या बीजेपी विचारधारा वाले लोगों की थी। गीता जयंती का कार्यक्रम है और गीता जयंती का ये 3 दिन का कार्यक्रम है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैं पहले यहाँ पर इसका उद्घाटन फतेहाबाद में कर रही हूँ, उसके बाद मैं आज और सिरसा में जाऊँगी इसका उद्घाटन करने के लिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस तरह से हम गीता महोत्सव को मनाएं और गीता महोत्सव के माध्यम से हम अपनी जो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उसमें जो हमारे अंत्योदय के माध्यम से, जैसे हमारी सरकार अंतिम जो छोर पर, अंतिम पंक्ति पर जो इंसान खड़ा है, उस तक सरकार की जो योजनाएं कैसे मुहैया करवाई जाएं, इसका भी एक तरह से एग्जीबिशन है। और इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो भी हमारी बढ़े और हम जो है आध्यात्मिक लाइन के ऊपर भी चलें, इस चीज़ की सोच को लेकर आइए। और बीते दिन अमृतसर के पौश इलाके में रंजीत एवेन्यू में घर पर अकेली महिला की कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। इसमें पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने बताया है कि मृतका महिला सविता खुराना का कत्ल करने वाला सुमित और शमशेर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक पूछताछ की गई तो उसमें जानकारी मिली है कि महिलाओं से अक्सर ये महिला गाली गलौज करती थी और उसे देखकर थूक देती थी, जिससे गुस्से में आए इन दोनों लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि शख्स ने अपने घर की छत से जाकर उसके घर में घुसकर चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी है।
जिसके बाद वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिस पर महिला का खून लगा मिला। बताया जा रहा है कि इसे अदालत में पेश कर रिमांड लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिकता का जो संहिता कानून है वो लागू होना चाहिए। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैयाओ। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेंट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद से ही लगातार बीजेपी इस यात्रा पर हमलावर है। और इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है। भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है। भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।